बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर चैनल डियर व्यूअर्स। जिस तरह आपको पता है कि बेटनी सीरीज़ जो हमारे पास बुक हैं, बेटनी सीरीज़ इसमें पेडागाजी, जर्नल साइंस, सोशल स्टडी, जियोग्राफी, हिस्ट्री और इंग्लिश सारे कंटेंट दिए गए हैं। मैं तरतीब से अभी मैंने स्टार्ट किया हुआ है। अभी 5th क्लास की जो चैप्टर 3 हैं इस पर बात करेंगे। इसमें होता है तीसरे चैप्टर में क्या है, द स्टेट एंड द गवर्नमेंट, रियासत और हुकूमत, इस पर बात करते हैं। डियर व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है स्टेट एंड गवर्नमेंट, ये बेटनी सीरीज का पेज नंबर 484 आपने निकालना होगा। पेज नंबर 484 में यूनिट 3 है, क्लास 5th की सोशल स्टडी है। पाकिस्तान इज एन इस्लामिक डेमोक्रेटिक स्टेट। यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स हैं कि पाकिस्तान इस्लामी जमहूरी रियासत है। इट इज़ ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी इसमें पार्लिमानी निज़ाम है, तर्ज हुकूमत है। देयर आर डैश 3 पिलर्स। हुकूमत के कितने पिलर हैं? 3 पिलर हैं। 3 पिलर्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी इसकी लेजिस्लेचर कानून बनाने वाले, एग्जेक्टिव कानून नाफिज करने वाले, एंड जुडिशरी इंसाफ मुहैया करने वाले। लेजिस्लेचर क्या है? एन इंस्टीट्यूशन टू फ्रेम लॉ, यानी वो इंस्टीट्यूशन, वो इदारा जो कानून को नाफिज करते हैं, जो कानून बनाते हैं। यानी लेजिस्लेचर एंड इंस्टीट्यूशन टू फ्रेम लॉ, यानी वो इदारा जो कानून बनाते हैं। एग्जेक्टिव एन इंस्टीट्यूशन टू इम्प्लीमेंट एंड इन्फोर्स लॉ, यानी वो इदारा जो कानून इम्प्लीमेंट करते हैं, नाफिज करते हैं, लागू करते हैं। इन्फोर्स लॉ यानी कानून को नाफिज और लागू करते हैं। जुडिशरी क्या है? एन इंस्टीट्यूशन टू इंटरप्रेट द लॉ, जो कानून की तशरीह करते हैं। क्या करते हैं? जुडिशरी का काम क्या होता है? कानून की तशरीह करना। क्वेश्चन नंबर 5, हेड ऑफ द गवर्नमेंट क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। HOS, यहाँ पर कोड लिख सकते हैं, HOS। हेड ऑफ स्टेट कौन होता है? PM होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। हेड ऑफ स्टेट कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। इसी तरह जो है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेड ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होता है। ए ग्रुप ऑफ पीपल दैट शेयर कॉमन रिलीजन, रेस, कस्टम। ए ग्रुप ऑफ पीपल दैट शेयर कॉमन रिलीजन, यानी वो लोग जो शेयर करते हैं कॉमन आम रिलीजन, मज़हब, लैंग्वेज, ज़बान, रेस, नॉर्म्स, मैनर्स, कस्टम एंड यूसेज। हेड ऑफ स्टेट इज़ द प्रेसिडेंट, यानी रियासत का इसको क्या कहते हैं? यानी वो लोग जिसकी कॉमन रिलीजन हो, मज़हब हो, नस्ल हो, उसके मैनर्स हो, सारे कस्टम, यूसेज, रस्म रिवाज सारे सेम हो, और आदात, उस मफादात भी, उसको क्या कहते हैं? नेशन कहते हैं। यहाँ पर हेड ऑफ स्टेट क्या होता है? हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट होता है। क्या होता है? हेड ऑफ स्टेट क्या होता है? प्रेसिडेंट, सदर होता है। हेड ऑफ प्रोविंस इज गवर्नर। सूबे का कौन होता है? गवर्नर होता है। हेड प्रोविंस के कौन होता है? सरबराह सूबे का गवर्नर होता है। पार्लियामेंट ऑफ और कंट्री इस्लाम मेकिंग इंस्टीट्यूशन। पार्लियामेंट हमारा क्या है? कानून बनाने वाला इदारा है। इट हैज़ 2 हाउसेस, इसमें 2 हाउसेस हैं, यानी इसको चैम्बर भी कहते हैं। याद रखिए डियर व्यूअर्स, इसको अपर हाउस को, लोअर हाउस को चैम्बर भी कहते हैं। अपर चैम्बर भी कह सकते हैं, लोअर चैम्बर भी इसको कह सकते हैं। अपर हाउस को सेनेट कहते हैं और लोअर हाउस को कौमी असम्बली, नेशनल असम्बली कहते हैं। नेशनल असम्बली में जो तादाद है वो 342 हैं डियर व्यूअर्स, लेकिन आप लोगों ने कमेंट में ज़रूर बताना है कि 336 हैं। आज कल जो दौर है, आप लोगों ने ये कमेंट में ज़रूर इस राय का इजहार करना है कि आज अभी जो सर्च करना है, गूगल पर सर्च करना है, चैट GPT पर सर्च करना है कि अभी जो कौमी असम्बली है उसकी तादाद 336 है, लेकिन यहाँ बुक में 342 है। आप
ये ज़रूर सर्च करना है। नेशनल असम्बली मेंबर आर डिवाइडेड एज अंडर कौमी असम्बली की जो तादाद है उसको तकसीम किया गया है। जर्नल सीट 272 दिए गए हैं, फीमेल सीट 60 हैं। ये यहाँ पर माइनॉरिटी सीट कितने हैं? 10 हैं। इसी तरह 104 जो है क्या है? सेनेट के मेंबर है, और सेनेट के मेंबर प्रोविंशियल असम्बली सेलेक्ट करते हैं, और हर सूबे के जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं इक्वल, सेनेट में हर सूबे की तादाद क्या होती है? बराबर होती है। और ये भी याद रखें कि सेनेट के जो मेंबर होते हैं हर 3 साल के बाद क्या होते हैं? आधे रिटायर हो जाते हैं, और आधे उसका जो टेन्योर है वो 6 साल है। मेरे ख्याल में आप लोगों ने ज़रूर इस बात को इंश्योर करना है, कमेंट में ज़रूर बताना है। और इसी तरह जो है एग्जीक्यूटिव क्या होता है? यहाँ पर सारे कोटा दिया गया है कि जनरल मेंबर कितने, हर सूबे के 14 होते हैं, लेकिन अभी जो स्ट्रेंथ है वो 96 है डियर व्यूअर्स। इसका मतलब ये है कि हर सूबे का 23 बनता होगा। मेरे ख्याल से आप लोगों ने कमेंट में ज़रूर बताना है, ताकि मेरे इल्म में भी इजाफा हो और आपके इल्म में भी इजाफा हो। मुझे कमेंट ज़रूर करना है डियर व्यूअर्स, और वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, ताकि ये वीडियो मैं इस तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहूं और इजाफी वीडियो मैं बनाता रहूं आपके लिए। और इसी तरह जो है हमारे पास एग्जीक्यूटिव पर बात करते हैं। एग्जीक्यूटिव क्या होता है? अच्छा डियर व्यूअर्स, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव क्या है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट दैट एश्योर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ एनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट। इंतज़ामिया यानी ये हुकूमत का वो ब्रांच है जो ज़मानत देता है प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, बाकायदा नाफिज करने का ऑफ लॉ, कवानीन का, इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट ने जिसको लागू किया है, इसकी ज़मानत देता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस आर नीडेड टू रन द गवर्नमेंट्स, यानी वो कवायद व जवाबित, वो असूल जो चलाता हो, दैट आर नीडेड टू रन द गवर्नमेंट, जो ज़रूरी है हुकूमत चलाने के लिए। सेट ऑफ दोज रूल यानी वो मजमुआ, उन असूलों का मजमुआ, एंड रेगुलेशंस और कवायद का, इस कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, इसको आइन कहते हैं। और यहाँ पर जुडिशरी का जो हम बात करते हैं, जुडिशरी कहाँ से स्टार्ट होती है? जुडिशरी का जो सुप्रीम कोर्ट है ये इस्लामाबाद में है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर इसी तरह जो है सेशन कोर्ट, सेशन कोर्ट में फिर क्रिमिनल कोर्ट, सिविल कोर्ट। ये डियर व्यूअर्स, इस स्ट्रक्चर को याद रखना है। और आगे एमसीक्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। What's official name was given to Pakistan in 1956? कौन सा नाम दिया गया पाकिस्तान को 1956 में? यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ पाकिस्तान, रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पर आपके पास जो दुरुस्त जवाब बनता है वो ऑप्शन डी है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। वर्ड डज द वर्ड पाकिस्तान मीन? पाकिस्तान का मतलब क्या है? होली लैंड, पाक ज़मीन, डेजर्ट, मेडोज। यहाँ पर ये ऑप्शन सारे गलत हैं, यानी होली लैंड इसका मतलब है। नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है? पाकिस्तान इज एन इस्लामिक डेमोक्रेटिक। क्वेश्चन नंबर 9 है, नंबर 3 है, सॉरी। पाकिस्तान इज एन इस्लामिक डैश स्टेट, डेमोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक, लेजिस्फेयर, नॉन ऑफ दिस। ऑटोक्रेटिक का मतलब यहाँ पर जो है वो जिसका क्या हो, यानी जुल्म के साथ हुकूमत किया जाता है। डेमोक्रेटिक का मतलब है जो लोगों की हुकूमत हो, यानी लोगों की पसंद की हुकूमत हो, जिसको क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी कहते हैं। ये यहाँ पर इस्लामिक जो पाकिस्तान है वो क्या है? जमहूरियत पसंद मुल्क हैं। यहाँ पर डेमोक्रेटिक दुरुस्त जवाब आपके पास बनता है। हेड ऑफ स्टेट इज़ इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम। रियासत का सरबराह पार्लिमानी निज़ाम में कौन होता है? ये याद रखें कि रियासत का सरबराह, हेड ऑफ स्टेट कौन होता है? हेड ऑफ स्टेट, रियासत का जो सरबराह जिसको मैं H ऑफ S लिखता हूँ, वो कौन होता है? वो प्रेसिडेंट होता है।
डियर व्यूअर्स, वो क्या होता है? प्रेसिडेंट। और प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम में? प्राइम मिनिस्टर होता है, वजीर आजम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज डैश पिलर। हुकूमत पाकिस्तान की कितने पिलर हैं? डियर व्यूअर्स, जिस तरह पहले मैंने बताया है कि पाकिस्तान के जो आइन है, गवर्नमेंट है, इसके 3 पिलर हैं। एक को कहते हैं लेजिस्लेचर, एक को कहते हैं एग्जीक्यूटिव और एक को कहते हैं जुडिशरी। ये अपने जहन में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, यानी 3 है इसके जो गवर्नमेंट के पिलर हैं वो 3 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए गवर्नमेंट a group of people that share common religion, language, race, norms, manner, custom and usage, habits and interest are called। यानी वो लोगों का मजमुआ जिसमें मुश्तरक हो, क्या चीज़ें मुश्तरक हो? मज़हब उसका मुश्तरक हो, ज़बान, नस्ल, उसके अखलाकियात, उसके आदात, रस्म व रिवाज, आदात और मफादात, सारी चीज़ें इसका क्या हो? कॉमन हो, मुश्तरक हो। इसको फिर क्या कहते हैं? इसको फिर नेशन कहते हैं। डियर व्यूअर्स, इसको नेशन कहते हैं, इसको कौम कहते हैं। हेड ऑफ प्रोविंस कौन होता है? ये याद रखें कि सूबे का सरबराह कौन होता है? गवर्नर होता है। और क्वेश्चन नंबर 9 है, पार्लियामेंट ऑफ आवर कंट्री इज लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन। पार्लियामेंट हमारा मुल्क का क्या है? लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन है। इट हैज़ डैश हाउसेस। पार्लियामेंट में कितने हाउसेज हैं? 2 हाउसेज हैं। एक को सेनेट कहते हैं जिसको अपर हाउस कहते हैं, और दूसरे को नेशनल असेंबली कहते हैं। ये अपने नोट कर लेना है। अपर हाउस जो पार्लियामेंट का है इसको क्या कहते हैं? सेनेट कहते हैं। लोअर हाउस पार्लियामेंट के इसको क्या कहते हैं? लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट को नेशनल असेंबली या कौमी असेंबली कहते हैं। जो कौमी असम्बली के तादाद हैं, यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन है, ये फिर भी आप लोगों ने नोट कर लेना है कि जो कौमी असम्बली की तादाद है यहाँ पर 342 दिए गए हैं। लेकिन डियर व्यूअर्स, ये मेरे ख्याल में मैंने जो चैट जीपीटी के ज़रिए से, क्रोम के ज़रिए से मैंने चेक किया है, वो 336 बनते हैं। आप लोगों ने कमेंट में ज़रूर बताना है कि अभी आप लोगों ने क्या लिखना है पेपर में। अगर ईटा के थ्रू ये आ गया है टेस्ट में तो फिर आपने क्या लिखना है, ये ज़रूर मुझे बताना है। और जो 13 नंबर क्वेश्चन है, द नेशनल असम्बली हैज़ डैश। जो कौमी असम्बली है उसकी तादाद कितनी है? कौमी असम्बली में जो है 272 जनरल सीट हैं, 60 वीमेन सीटें और 10 नॉन मुस्लिम सीट हैं, यानी जिसको माइनॉरिटीज़ कहते हैं। यहाँ पर आपके पास जो दुरुस्त जवाब बनता है 13 नंबर क्वेश्चन में, और ऑप्शन डी आपके पास बनता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, द एनुअल बजट ऑफ आवर कंट्री इज पास्ड बाय। जो सालाना बजट होता है वो मुल्क का, पूरे मुल्क का, हमारे मुल्क का, वो कौन पेश करता है? लेजिस्लेचर पेश करता है, कानून बनाने वाला। एग्जीक्यूटिव तो कानून को नाफज करते हैं, जुडिशरी उसकी तशरीह करते हैं। यहाँ पर आपके पास दुरुस्त जवाब यानी लेजिस्लेचर बनता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 15 है, द पावर ऑफ लेजिस्लेटर हैज़ बीन डिवाइडेड बिटवीन प्रोविंशियल असेंबली एंड सेंट्रल पार्लियामेंट्स इन विच कॉन्स्टिट्यूशन। पावर जो है कानून साज के दरमियान ये तकसीम होता है सूबे और मरकज़ी पार्लियामेंट में। ये किस आइन में ये कहा गया है? 1973 के आइन में ये कहा गया है। सेनेट ऑफ पाकिस्तान कंप्राइजेज ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स। जो सेनेट है उसमें कितने मेंबर हैं ये भी आप लोगों ने ज़रूर बताना है कमेंट में। यहाँ पर जो मेरे ख्याल से ये 96 सीट बनते हैं। यहाँ पर जो मौजूदा सेनेट है इसकी जो तादाद है यहाँ पर बुक में 104 दिए गए हैं, लेकिन आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि अगर आपको ईटा के ज़रिए से ये टेस्ट में आ गया है कि सेनेट की तादाद कितनी है, तो फिर आपने 104 लिखने हैं या 96 लिखने हैं, ये आप लोगों ने ज़रूर बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, हु सेलेक्ट मेंबर ऑफ सेनेट। सेनेट का इंतखाब कौन करते हैं? सेनेट के मेंबर की इंतखाब कौन करते हैं? मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली। प्रोविंशियल असेंबली के सेनेट का इंतखाब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, मिनिमम एज फॉर कैंडिडेट ऑफ सेनेट इज। जो कैंडिडेट होते हैं, उम्मीदवार होते हैं सेनेट के लिए, उसका उम्र कितना साल होना चाहिए? 25 साल, 30 साल, 35 साल,
नॉन ऑफ द अबव, इनमें से मंदरजा झेल में से नहीं। डियर व्यूअर्स, आपने ये याद रखना है कि सेनेट का जो मेंबर है उसकी उम्र कम अज़ कम 30 साल होनी चाहिए, 30 साल से कम ना हो। और ये भी याद रखें कि कौमी असम्बली की जो तादाद, कौमी असम्बली के लिए जो मिनिमम उसके उम्मीदवार के लिए जो मिनिमम एज है वो 25 साल है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने इस जवाब को देखना है कि 30 साल यहाँ पर दिया गया है। ये वैसे मैंने अंडरलाइन किया है कि कौमी असम्बली की तादाद, कौमी असम्बली के लिए जो कैंडिडेट होगा उसकी मिनिमम एज जो है 25 साल होनी चाहिए। हाउ मेनी सीट ऑफ माइनॉरिटीज इन सेनेट फ्रॉम ईच प्रोविंस, जो अक़लियतों की तादाद है सूबे से, यानी सेनेट में वो कितने होने चाहिए? 1, एक एक होने चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए 4, 6, 9। यहाँ पर आपके पास हर सूबे से अक़लियतों की जो तादाद है माइनॉरिटीज़ की वो एक एक होनी चाहिए। हाउ मेनी सीट ऑफ वुमेन इन सेनेट फ्राम ईच प्रोविंस, हर सूबे से जो ख़वातीन है वो सेनेट में उसकी तादाद कितनी है? 4 बताया गया है। 4 4 यहाँ पर 8 4 12 में से ये 4 आपके पास दुरुस्त जवाब है। द ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट दैट एश्योर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट, यानी वो हुकूमत का ब्रांच जो ज़माना देता है प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन का, कानून नाफिज करने का, वो क्या है? वो एग्जीक्यूटिव है। एग्जीक्यूटिव इसको क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिव जो है ना, कानून नाफिज करने वाले या इम्प्लीमेंट करने वाले जो होते हैं। और इसके बाद जो है द इंस्टीट्यूशन विच पनिश पीपल फॉर वायलेटिंग द लॉ इज कॉल्ड, यानी वो इदारा जो सज़ा देते हैं उन लोगों को जो कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं, जो कानून को तोड़ते हैं, कानून को अपने हाथ में लेते हैं, उन लोगों को सज़ाएं देती हैं, उसको क्या कहते हैं? जुडिशरी कहते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट, पुलिस, ये सारे हैं, लेकिन यहाँ पर जो सूटेबल आंसर है वो जुडिशरी हैं। और कानून की तशरीह यही लोग करते हैं, जुडिशरी करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एपेक कोर्ट एट नेशनल लेवल, और कौमी लेवल पर जो सबसे बड़ा कोर्ट है वो क्या है? सुप्रीम कोर्ट। ये भी याद रखना है, मैंने डायरेक्ट बताया है। यहाँ पर जो सूबे के लेवल पर है वो हाई कोर्ट होता है, लेकिन पूरे पाकिस्तान के लेवल पर जो सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में वाक़ है। चीफ जस्टिस इज़ अपॉइंटेड बाय, जो चीफ जस्टिस होता है वो उसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, यहाँ पर आपके पास दुरुस्त जवाब प्रेसिडेंट यानी सदर करता है। हेड ऑफिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज़, हेड ऑफिस सुप्रीम कोर्ट का कहाँ पर है? ये इस्लामाबाद में है। यहाँ पर पेशावर दिया गया है, रावलपिंडी दिया गया है, लेकिन यहाँ पर सही जवाब क्या है? इस्लामाबाद। द बेसिक सेट ऑफ प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू विच द वर्क ऑफ स्टेट इज गवर्नड इज नोन एज, यानी वो बुनियादी असूल जिसके मुताबिक पूरा रियासत चलता हो उसको क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, आइन कहते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड बेसिक डैश ऑफ द स्टेट, स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट, ये बयान करता है। इसी तरह जो है क्वेश्चन नंबर 28 देयर द सिटीजन आर प्रोटेक्टेड बाय डैश लॉ फ्रॉम पनिशमेंट, यानी जो सिटीजन है वो इलीगल कन्फाइनमेंट से कौन बचाते हैं? द सिटीजन आर प्रोटेक्टेड, कानून हिफाजत करते हैं बाय लॉ, कानून के ज़रिए से शहरियों की हिफाजत की जाती है फ्रॉम पनिशमेंट, सज़ा से। किसे? या अल्लाह के ज़रिए से। किसके ज़रिए से? शहरियों की हिफाजत की जाती है किसके ज़रिए से? अल्लाह के ज़रिए से, कि वो पनिशमेंट से यानी सज़ा से बच जाए। 29 नंबर क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट फ्रॉम इलीगल कन्फाइनमेंट एंड, आइन हिफाजत करते हैं गलत, इलीगल, गैर कानूनी जो हदूद इससे, एंड डिटेंशन और हिरासत से, पकड़ने से। यहाँ पर 30 नंबर पर क्वेश्चन है रिस्पेक्ट ऑफ अदर राइट इज़ द डैश ऑफ एवरी सिटीज़न, यानी दूसरों के इज़्ज़त, दूसरों का हक का एहतराम करना ये हमारा फ़र्ज़ है, ड्यूटी है हर शहरी का, हर एक का। टू पे डैश इज़ द बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीज़न, टू पे टैक्सेस, यानी टैक्स अदा करना हर शहरी का बुनियादी हक है कि वो टैक्स अदा करें। डियर व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।